हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर सिंगल एंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और उसी में हम लोग देखिए पहले अभी कैपिटल कंपैरिजन मेथड के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए और एक जो आपका फाइनल अकाउंट मेथड होता है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन की अब हम करेंगे प्रैक्टिस। देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राम कैरिड ऑन बिजनेस एज अ रिटेल मर्चेंट, he has not maintained regular books of accounts। ठीक है, चलिए एक मिनट, शायद स्क्रीन पे भी आ जाएगा ना आपके पास, थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। तो चलिए, राम जो है बिजनेस चला रहा है एज अ रिटेल मर्चेंट एंड ही हैज नॉट मेंटेन रेगुलर अकाउंट्स बुक, हाउएवर ही ऑलवेज मेंटेन, देखो क्या लिखा है, ऑलवेज मेंटेन 10,000 इन कैश, यानी कि हमेशा कैश बैलेंस कितना रखता है, 10,000 रखता है, ध्यान दीजिएगा। डिपॉजिट द बैलेंस इनटू द बैंक, ही इन्फॉर्म यू दैट ही हैड सोल्ड गुड्स 25% ऑन सेल्स, जी पीरियड दिया हुआ है, इसका मतलब हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर आए। आपको बैलेंस दिया हुआ है, देखो कैश इन हैंड क्रेडिटर, बैंक का ओपनिंग क्रेडिट है पर क्लोजिंग डेबिट हो चुका है, डेटर और ट्रेड। एक चीज आप समझिए, क्योंकि कैश और बैंक दोनों का अलग अलग बैलेंस है, हाँ सर, इसीलिए बनेगी यहाँ पे 2 कॉलम कैश बुक, ठीक है, दोनों का बैलेंस अलग अलग है। एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक बता रहा है भैया, पासबुक का एनालिसिस करा आपने, ठीक है सर, बढ़िया करा, क्या मिल गया उसमें से आपको? पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस, रिसीट फ्रॉम डेटर, लोन लिया है लक्ष्मण से आपने 1 लाख का ऑन 1 अक्टूबर 13 को एट 10% इंटरेस्ट, कैश डिपॉजिट कराया बैंक में 1 लाख का, ही इन्फॉर्म यू दैट ही पेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 इन कैश, सैलरी 40,000 इन कैश, he has withdrawn 80,000 in cash for personal use and during the year Ram had not introduced any additional cash, सरप्लस कैश इफ एनी इज टू बी टेकन एज कैश सेल्स, यानी कि बोल रहा है कि अगर कैश में कोई सरप्लस बच जाए तो आपको उसे क्या मार्क करना है, आपको उसे क्या एज्यूम करना है? सर हमें उसे एज्यूम करना है कैश सेल्स, ठीक है। चलिए आगे है मेरे पास, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर देयर एंडिंग 31 मार्च 14। चलिए सर, अच्छी बात है, बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन मैं आपको पहले बताता हूँ, उसका थोड़ा सीन इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चों जो बैलेंसेस मेरे पास जो बैलेंस शीट उन्होंने दी है उसमें कैश इन हैंड है, क्रेडिटर है, डेटर है, बैंक बैलेंस, तो एक तो 2 कॉलम कैश बुक बन जाएगी, एक डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट बन जाएगा और एक ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग नहीं, देखो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके अलावा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट तो पार्ट ऑफ आंसर है इसी, ओपनिंग बैलेंस शीट एज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल का क्यों होता पता नहीं है। चलिए तो शुरू करें, मल्टीपल नोट्स बनते हैं। सर इस क्वेश्चन को करना कैसे? बेटा एक चीज आप ध्यान रखिए क्वेश्चन करते टाइम कि आपको है ना फॉर्मेट बनाते हुए चलना है, ठीक है सर। सर कितने फॉर्मेट बनेंगे? फॉर्मेट तो बहुत ज्यादा बनेंगे, हालांकि मेरे लिए भी तकलीफ है कि मेरे पास जगह तो ज्यादा होती नहीं है, फिर भी जहां तक संभव होगा, पॉसिबल होगा, हम एक ही पेज में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये तो मैं बना रहा हूं आपका ट्रेडिंग एंड P&L, ठीक है। चलिए ट्रेडिंग एंड P&L हो गया, हाँ सर। अब मैं एक बनाता हूं आपके लिए डेटर्स अकाउंट बनाते हैं बेटा एक, ठीक है। चलिए ये आपका डेटर अकाउंट, क्योंकि ये भी आप समझो, देखो अकाउंट भले ही बहुत सारे बनेंगे लेकिन अकाउंट बनते छोटे छोटे है ना, बनते बहुत सारे पर बहुत ज्यादा मल्टीपल ट्रांजेक्शन उसमें देखने को नहीं मिलेंगे, ट्रांजेक्शन कम ही होते हैं। डेटर के बाद एक बना लो क्रेडिटर, ये आपका क्रेडिटर, डेटर हो गया। अब आपकी 2 कॉलम कैश बुक, अब 2 कॉलम कैश बुक में तो 2 कॉलम चाहिए, हाँ सर बिल्कुल चाहिए। चलिए तो बनाते हैं हम लोग 2 कॉलम कैश बुक। तो 2 कॉलम कैश बुक आपकी बनेगी कुछ इस तरीके से। एक काम करते हैं, है ना, हम इसका डेबिट साइड ऊपर बना लेते हैं, क्रेडिट नीचे बना लेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या वो ज्यादा शॉर्ट में मजा आएगा नहीं फिर बनाने का, ठीक है। अब
ये डेबिट साइड है उसका बेटा, है ना, और ये है आपका कैश बुक का क्रेडिट साइड। मेरे ख्याल से इसमें ट्रांजेक्शन आपके हो जाएंगे। ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, ये कैश कॉलम और ये बैंक कॉलम। ठीक है, ये हमने क्या बनाई है सर, ये बनाई हमने 2 कॉलम कैश बुक। चलो बेटा, तो अब आप देखिए ट्रेडिंग पीएनएल हो गया। ये तो जो क्वेश्चन कर रहा हूं नहीं तो छोटा क्वेश्चन है। एक डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, कैश बुक, और एक हम एक काम करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बनाते ताकि फिर हमारे लिए सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट रह जाएगी। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट। चलिए अब हम एक काम करते हैं, बहुत सिंपल है, आप ट्रांजैक्शन उठाते जाइए और रिकॉर्ड करते जाइए, इसके अलावा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। मैं आपको बताऊं, जैसे वो सबसे पहले बैलेंसेस है, अब कैश का बैलेंसेस दिया हुआ है, एक स्टॉक, तो ट्रेडिंग में तो स्टॉक आता है, तो एक तो मैं स्टॉक ले लूं, यहाँ पे देखिए 2 ओपनिंग स्टॉक लीजिए सर। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड 2,80,000 का है ओपनिंग स्टॉक। लो बेटा ये आ गया। अच्छा, और आप आ जाओ डेटर अकाउंट, डेटर का दोनों बैलेंस दे रखे सर, ओपनिंग भी दे रखा है और क्लोजिंग भी दे रखा है। तो डेटर का देखिए ओपनिंग तो है 1 लाख, 1 लाख, और क्लोजिंग भी दे रखा है। हाँ सर, कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है 3,50,000। तो डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। फिर आप आ जाओ क्रेडिटर में, क्रेडिटर का भी बैलेंस है, क्रेडिटर के ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखते हैं हम सर, इसके लिखते हैं हम बाय बैलेंस बीडी 40,000, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या लिखते हैं सर, टू बैलेंस सीडी 90,000। ठीक है, चलिए हो गया। कैश का बैलेंस संभल के लिखिएगा। देखिए अगर मैं पहले कैश का बैलेंस लिख लूं तो कैश के बैलेंस में तो कोई दिक्कत नहीं, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग भी कितना है 10,000, है ना, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस ये भी कितना है 10,000। दोनों बार डेबिट बैलेंस से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कैश में देखिए ढंग से, कैश का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है बेटा। अच्छा तो सर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है तो मतलब बैंक कोड ही है, तो उसको ऐसे लिखते हैं फिर अपन लोग बाय बैलेंस बीडी कितना है 50। लेकिन मजे की बात समझो, क्लोजिंग बैलेंस जो इसका डेबिट हो गया, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है तो बाय बैलेंस सीडी में आएगा बेटा, कितना 80,000। अगर क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट होता तो भी लिखता टू बैलेंस सीडी। तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने बैलेंसेस लिख दिया। अच्छा ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करें तो जो एसेट्स है उनको लिख के खत्म करो ना, क्यों टाइम खराब करते हो। कैश है लिख लो, हाँ सर कैश है कितने का 10,000 का, क्रेडिटर है 40,000 का, फिर बैंक कोड है बेटा ओपनिंग में, तो हाँ सर ये बैंक कोड है कितने का सर, ये है मेरे पास 50,000 का। बाकी एक है सर मेरे पास डेटर, डेटर है 1 लाख का, और एक है मेरे पास स्टॉक एंड ट्रेड, ये है मेरे पास कितने का 280 का। ये ओपनिंग 5 बैलेंस दे रखे थे, मैंने सारे के सारे नोट कर लिए। अब चलते हैं हम नीचे। ये बोल रहा है कि पासबुक का एनालिसिस कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है भाई, पेमेंट टू क्रेडिटर, एंट्री क्या होगी क्रेडिटर टू बैंक। हाँ सर, इधर तो क्या लिखेंगे बाय क्रेडिटर कितना सर, बाय क्रेडिटर 7 लाख। तो बेटा हाथों हाथ है ना, क्रेडिटर में भी लिखो, आप चूको मत, क्रेडिटर में हाथों हाथ लिखो, वरना बस ये गलती पता ये होती है, इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं कि बच्चा एक जगह रिकॉर्ड करता है दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं करता, ये मेन गलती होती है सिंगल एंट्री में। दोनों जगह हमने रिकॉर्ड कर लिया। पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, जी सर ये सारा बैंक पासबुक का चल रहा है ना, तो मैं भी सारा बैंक पे लिख रहा हूँ। बिजनेस एक्सपेंस कितना सर, बिजनेस एक्सपेंस मेरे पास 120। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया था, बिजनेस एक्सपेंस में कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं था। तो बिजनेस एक्सपेंस जो होता है वो कहाँ जाता है सर, वो जाता है P&L अकाउंट के अंदर। तो मैंने यहां लिख देता हूं टू बिजनेस एक्सपेंस कितना पे करा 120। आगे रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला, हाँ सर बैंक टू डेटर, क्योंकि तो पासबुक का काम है सारा, है ना, तो टू डेटर कितना पैसा मिला सर, मिला 7,50,000। तो यहां देखिए आपका जैसे टू डेटर लिखा हुआ है बराबर है, तो डेटर में क्या आएगा सर, डेटर में आएगा बाय बैंक।
बाय बैंक 7,50,000। अच्छा उधर सही लिखा ना बैंक में, हाँ 750, ये भी लिख लिया। लोन लिया है साहब लक्ष्मण जी से, हाँ सर, टू लोन। कितने का लिया सर? ये लोन लिया था हमने अमाउंट रुपीज 1 लाख का लिया। ठीक है, बढ़िया किया। कब लिया सर? 1 अक्टूबर को लिया। 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है, पर क्योंकि अभी तक आपने पे तो किया ही नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ ही नहीं। जब तक नहीं बोले तो पेमेंट हम नहीं मानेंगे, तो एक तरह का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बनेगा। क्या करेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बनेगा तो एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, और एक मैं P&L में भी लिखता हूँ, है ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। 1 लाख पे 10% से और 6 मंथ का कितना इंटरेस्ट आएगा सर? ये इंटरेस्ट आएगा 5,000। ठीक है बेटा, चलिए। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एंट्री क्या होगी? आपने कैश जमा कराया, बैंक टू कैश होती है, बैंक टू कैश होती है। अब भैया बैंक टू कैश आप एंट्री करते हो तो क्या लिखोगे? बाय बैंक कितना जमा कराया सर? ये जमा कराया है 1 लाख। ठीक है बेटा, और इधर क्या लिखोगे? उधर आप लिखोगे टू कैश, बैंक के कॉलम में। सर ये तो इसी में भर गया। हाँ बेटा भर तो गया, पर क्या करें। टू कैश कितना जमा कराया सर? ये जमा कराया हमने अमाउंट रुपीज 1 लाख। ठीक है, चलिए हो गया। ही इन्फॉर्म यू कि उसने क्रेडिटर को 20,000 कैश में पेमेंट किया। देखो बाय क्रेडिटर कैश में भी दिया है, तो बाय क्रेडिटर कैश वाले कॉलम में लिख दूं मैं 20,000। तो क्रेडिटर वाले में क्या लिखूंगा सर? वहां एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 20,000। ठीक है बेटा, सैलरी पे करिए 40,000 रुपए। हाँ सर, कैश में पे करिए 40,000। अब देखो जो आपकी सैलरी है वो P&L में भी आनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल आनी चाहिए, ये लीजिए। टू सैलरी, कितनी सैलरी पे करी सर? 40,000। ठीक है, 80,000 ड्राइंग्स के लिए निकाले, बहुत बढ़िया किया, बहुत ही अच्छा किया बेटा। बाय ड्राइंग्स 80,000। ठीक है सर। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर हमारे पास होता तो उसको कैपिटल में से हम लोग लेस करते हैं, बस। आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है ना, अभी हमें क्या करना है, इसने हमको जीपी रेट दिया हुआ था मेरे ख्याल से, बिल्कुल सर। और इसने हमको एक चीज बोली, देखो जीपी रेट हम तभी यूज करेंगे ना जब आपके पास सेल्स हो। सेल्स अभी ना तो आपको कैश की पता है ना क्रेडिट की पता है। तो देखिए चलिए, तो हम क्या करें, हम एक एक करके अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। ट्रेडिंग को बैलेंस नहीं कर सकते, डेटर को आप बैलेंस कर सकते हो। 11 में से 1 लाख माइनस करेंगे, 11 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा सर? ये 10 लाख बचा। अच्छा सर ये क्या है 10 लाख? बेटा ये 10 लाख है आपके पास टू सेल्स दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सी सेल है सर? ये है हमारे पास क्रेडिट सेल। ठीक है, जहां जहां नोट खत्म हो जाए वहां नोट नंबर भी डाले। तो ये तो पहला नोट डेटर का खत्म किया, ऐसे क्रेडिटर में आ जाओ आप। अगर आप देखिए क्रेडिटर के अंदर आ जाएं तो 720 810 810 में से 40 का 770, बैलेंसिंग फिगर कितना है 770। अच्छा सर ये क्या है बेटा? ये बनेगा आपका बाय परचेज अकाउंट, है ना, दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर, नोट नंबर 2 खत्म। चलिए अब क्या करें सर? सर क्या हम कैश बुक को बैलेंस कर ले क्या? हाँ बेटा एक काम करो, आप कैश बुक को बैलेंस कर लो। देखिए बैंक के तो दोनों साइड के बैलेंस दिए हुए थे, तो वैसे बैंक में कोई बैलेंस फिगर आना तो नहीं चाहिए, फिर भी चेक कर ले। 50 और 7 750, 870 870 और 80, 950 का टोटल तो है क्रेडिट का। 9,50,000 टोटल तो है इस तरफ का, 9,50,000। उधर वाली साइड माइनस करो डेबिट, 750 1 लाख और 1 लाख, तो सर ये भी 950 हो गया। तो बेटा इधर तो कोई बैलेंसिंग फिगर आपका बचा ही नहीं, 9.5 लाख 9.5 लाख खत्म। कैश में उन्होंने कहा था अगर कैश में कोई बैलेंसिंग फिगर बच जाए तो माना जाएगा कैश सेल। तो चलिए कैश को बैलेंस करें, तो कितना आ गया हमारे पास सर? ये आ रहा है 20 40 160 160 और 80 240 240 और 10 240 और 10 250 250। अरे नाम हटा दूंगा मैं इसका, ओपनिंग बैलेंस शीट थोड़ा सा। तो बेटा ये आ रहा है 250। अब आप डेबिट साइड माइनस करो, 250 में से अगर आप माइनस तो खाली 10,000 ही तो है, तो बैलेंस कितना हो गया
सर बैलेंसिंग फिगर हो गया 240 और इसने खुद बोला कि इसको क्या मानना है, सेल्स, दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 240 का कैश सेल आ गया। अच्छा ये हमने नोट नंबर कंप्लीट किया, कौन सा सर, नोट नंबर 3 सर, ये हमने कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा एक ये बेचारी आपकी सीधी सादी ओपनिंग बैलेंस शीट पड़ी है, इसको भी कंप्लीट करके खत्म करो। 10 110 390 तो है इधर का टोटल, है ना, 390 में से 90 माइनस कर दो तो कैपिटल बचेगी आपकी बैलेंसिंग फिगर में कितनी सर, कैपिटल बचेगी हमारी 390 में से 90 क्या ना, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी सर, ओपनिंग कैपिटल आएगी अमाउंट रुपीज 3 लाख। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये नोट भी हमारा खत्म हो गया। हाँ सर ये भी खत्म हो गया है, नोट नंबर 3। एक्चुअली नोट नंबर 3 आपने कैश बुक बनाया है, नोट नंबर 4 आपकी ये बैलेंस शीट भी बन गई। हाँ सर चलिए, यार क्लोजिंग बैलेंस शीट की भी है होने में तो जगह, तो ठोकते दो में इसको अभी। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दें। चलिए पर इसमें बाद में आएंगे, अब हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं ट्रेडिंग में। चलो बेटा ट्रेडिंग में आ जाए। क्या आपके पास सेल्स आ गई? हाँ सर आ गई ना, बाय सेल्स। क्रेडिट तो कितनी है सर, 10 लाख की क्रेडिट और कैश की थी 240, तो सर 12,40,000 ये तो हो गई हमारी सेल। परचेज भी थी 770 की, है ना, हमने निकाली थी। हाँ सर, टू परचेज 7,70,000। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंस तो कुछ है नहीं, तो आप जीपी निकालो। जीपी क्या रेट दे रखा है, 25% सेल का, 1240 का, तो 3,10,000, 3,10,000 तो 310 280 770 1240 ये आया 1,20,000 by closing stock 1,20,000 that comes in balancing figure। ओके चलो अब क्या करें सर, ये जीपी को ले लो नीचे, लो जी बाय जीपी कितना है सर, जीपी आ चुका है मेरा 3,10,000 और इसमें से ये 3 आइटम है 1,65,000 हो रहा है, ये तो पूरा 1,45,000 का क्या बच रहा है सर, एनपी बच रहा है, टू एनपी 1,45,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, हाँ सर ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, है ना। देखिए कैपिटल तो मैं आपको नीचे एडजस्ट करके बता दूं, मेरे पास जगह नहीं है। कैपिटल आपने निकाली थी 3 लाख रुपए, है ना, और नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेटर में 140 प्लस नेट प्रॉफिट 1,45,000। एक है ना, आपने ड्राइंग्स माइनस करना है इसमें से, है ना। आपने ड्राइंग्स पता है कितना किया सर, हमने ड्राइंग्स किया था कैश में किया था कितना, 80,000। हाँ सर, तो वो देखिए जो वो आपका 80,000 है दैट शुड बी डिडक्टेड। ठीक है, ये बचता है 3,65,000। देखो बच्चों तो एडजस्टेड कर लिया हमने कैपिटल को, कितना हो गया सर, ये हो गया 3,65,000। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपकी कैपिटल विच कम्स 3,65,000। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी है, मैं जल्दी से लिख देता हूं जो जो है। एक तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, हाँ सर कितना है 10,000। एक सर क्रेडिटर का भी क्लोजिंग बैलेंस है, ये कितना है सर, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। एक देखो ओह 90 चलिए 90 क्रेडिटर के बाद बैंक बैलेंस हो गया इधर तो आपका। जी सर कितना हो गया बैंक बैलेंस सर, ये हो गया 80। फिर आप आ जाओ डेटर पे, डेटर कितना है सर 3,50,000। एक देखो स्टॉक आपने अभी भी निकाला है ट्रेडिंग अकाउंट से, देखो बेटा स्टॉक कितना निकाला सर, ये 1,20,000 था। आप क्या है कि जीरो जो है नहीं 1,20,000, हाँ 12,20,000 ही था ही, हाँ 12,20,000। अच्छा लेट मी चेक अगेन कितना था, 120 था सॉरी तो 120 दैट विल बी आवर क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपकी देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 का।
ये तो जो डेटा, अब देखो नीचे एडजस्टमेंट में कुछ निकलता है क्या सर? क्रेडिटर हो गया, बिजनेस एक्सपेंस हो गया, डेटर हो गया। लक्ष्मण जी से लोन लिया था, हाँ सर लोन लिया था ना, कितने का लिया था सर? 1 लाख का लिया था सर। उस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी था, कितना? 5,000 का। चलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया 5,000 का, बाकी कैश डिपॉजिट टू बैंक, बाकी तो सैलरी पे करिए, क्रेडिटर को पे करें, ठीक है बस, अब और कुछ नहीं आना चाहिए। तो लेट वी चेक द टोटल ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। 10 and 80, 90, 440 और 120, 560 total of debit और asset side इधर 65, 5,60,000 ही बेटा आपका लाइबिलिटीज का टोटल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। देखिए ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया, और इसमें देखिए हम लोगों ने ये देखा है यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग को जितने भी वर्किंग नोट दिए जाते हैं वो सारे के सारे वर्किंग नोट हमको बनाने हैं। और ये बिल्कुल देखिए वैसा ही है जैसे आप क्रॉस पजल का गेम खेलते हैं, एक चीज का जो फाइनल आंसर होता है वो दूसरे की स्टार्टिंग में चल जाता है, दूसरे का तीसरे में चल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें एक का बैलेंसिंग फिगर दूसरे की हेल्प करेगा। क्रॉस पजल होता है बच्चों का जमाना का गेम, ब्लॉक्स को आप बनाते जाइए, जमाते जाइए, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन ये करना नहीं, चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Jayant does not maintain proper books of account, however he maintain a record of his bank transaction and also able to give the following information from which you are requested to prepare the final account। देखिए जनवरी टू दिसंबर का ये एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। बैलेंस में है डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, बैंक बैलेंस और फिक्स एसेट्स, ठीक है। डिटेल ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, चलिए ये भी दिया हुआ है। No cash transaction took place during the year. Goods are sold at cost plus 25%. Cost of goods sold दे रखी कितनी? 2,60,000। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अभी हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बोला जो जो बैलेंसेस दिए हुए सबके आप अकाउंट बना लो, है ना। और एक क्योंकि हमें ट्रेडिंग एंड P&L बनाना होता है तो वो भी बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपका डेटर अकाउंट, अभी हमको पता है देखो डेटर अकाउंट में क्या ना, मैंने आपको जैसे कि बोला था ज्यादा आने वाला कुछ है नहीं इसके अंदर, कोई 10-20 ट्रांजेक्शन आए। डेटर अकाउंट है, छोटे से ट्रांजेक्शन आते हैं, मुश्किल से 2 या 3 ट्रांजेक्शन, बस ज्यादा आते नहीं इसमें। ये भी बहुत ज्यादा हो गया। बस डेटर के बाद आप बना लो क्रेडिटर, ये आपका क्रेडिटर। अच्छा जब फॉर्मेट बना रहे तो यार हाथों हाथ बैलेंस दिए तो वो भी लिखते चले, टाइम बचेगा, है ना। देखो बेटा डेटर है, ये डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना? 1,025,000। लेकिन जब आप इसका क्लोजिंग बैलेंस ढूंढने निकले तो मिल गया ये, है ना, ये मिला हमें। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइन, ऐसे ही क्रेडिटर बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्लोजिंग बैलेंस है या वो भी नहीं है? नहीं सर वो तो है ना। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 46,000। ठीक है चलिए आगे। स्टॉक, अब स्टॉक का अकाउंट तो पता नहीं, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है तो ट्रेडिंग में हम ले लेंगे। फिर है हमारे पास बैंक बैलेंस, तो बैंक अकाउंट बनाएंगे बेटा हम लोग। सिर्फ बैंक है, बेचारा खुद ही मना कर रहा है कि भाई देखिए हमारे पास कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है। बढ़िया बात है भाई, नहीं है तो बहुत अच्छे लोग हैं आप, कैश में काम नहीं करते हैं। वैसे भी हमारे जो PM साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर जी, वो भी ये चाहते हैं कि आप लोग कैश में काम नहीं करें, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है सारा का। चलिए बैंक अकाउंट कितना कितना बैलेंस है सर? ओपनिंग का पता नहीं है तो फिर क्या पता है भाई? सर क्लोजिंग पता है, बोलो कितना है सर? क्लोजिंग है 50,000, ठीक है। फिर एक है ना इसमें फिक्स एसेट्स भी है,
तो जब वो आगे होके आपको बैलेंस दे रहा है तो मतलब वो कुछ चाहता है आपसे, सामने वाले की बात समझो ना आप यार। हाँ सर चाहता है तो वो भी लिख लेंगे। ये लीजिए सर, ये हमारा फिक्स एसेट्स का बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 500 हमें दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर 9000 दिया हुआ है। ठीक है आगे, ये तो हो गए बैलेंस। फिर कुछ ट्रांजैक्शन है, तो अभी देखिए डेटर, क्रेडिटर, बैंक और फिक्स एसेट्स का फॉर्मेट तो मैंने ले लिया है। अब मैं एक तो काम करता हूँ कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट ले लेता हूँ। देखिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट जब आप लेंगे, मेरे ख्याल से इतने में ना आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल हो जाना चाहिए। ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है, मेरे ख्याल से इतने में हो जाना चाहिए। ट्रेडिंग पीएनएल के बाद फिर हम एक फॉर्मेट लेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट का। ये लीजिए आपकी ओपनिंग, बस इससे ज्यादा नहीं होगी तो ज्यादा होगी। अरे भाई ओपनिंग बैलेंस शीट में ना ज्यादा आइटम क्या होते नहीं बेटा आपके पास। ये हो गई सर आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मेरे ख्याल से का जो काम है उससे चल जाना चाहिए। अब हम क्या करें, बैलेंस। आप ट्रेडिंग में देखो स्टॉक लिख लो तो आपके पास देखिए बेटा, ये आपका स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है सर कितना 50,000। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है कितना 62,500। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन में। बैंक ट्रांजेक्शन, रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से 340 मिला। अब डेटर से पैसा मिला तो यहां लिखेंगे हाँ सर, टू डेटर कितना मिला 340। तो ऊपर डेटर में भी लिखो, कहाँ है डेटर, ये रहे सर। बाय बैंक है ना बेटा, तो ध्यान रखिए दोनों जगह है ना ऑन द स्पॉट, हाथों हाथ रिकॉर्ड करें तो गलती होने का चांस आपका मिनिमम रह जाएगा, वरना गलती हो सकती है ज्यादा। फिर उसके बाद है एडिशनल कैपिटल लगाइए आपने 5,000 बैंक टू कैपिटल। तो बेटा ये तो जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो वहां एज ए एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाएगी टू कैपिटल 5,000। फिर फिक्स रेट सेल करिए आपने 1750 में 2500 का था। मैंने आपसे कहा था मेरे को फिक्स रेट अकाउंट बना रहा है, उसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। सेल किया जी सर, बाय बैंक कितने में सेल किया 1750 में। तो बैंक में टू फिक्स एसेट्स 1750। ठीक है, अब आपको देखिए 1750 में आपने सेल कर दिया, 2500 का आइटम था, तो लॉस हो रहा है ना बेटा। लॉस के लिए क्या लिखेंगे सर, लॉस के लिए लिखेंगे बाय पीएनएल। कितना लॉस हुआ सर, लॉस हुआ है 750 का। देखो अब आपने जैसे बैंक वाली एंट्री दोनों जगह आ गई, इधर टू फिक्स एसेट्स और फिक्स एसेट्स में बाय बैंक। लेकिन ये जो लॉस है ये कहां जाएगा सर, ये जो लॉस है यहां जाएगा टू लॉस ऑन फिक्स एसेट्स। कितना 750। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे बढ़े। पेड टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, हाँ सर, बाय क्रेडिटर आ जाएगा। ये लीजिए बाय क्रेडिटर कितना है 2,80,000। तो क्रेडिटर अकाउंट में क्या आ जाएगा सर, क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएगा टू बैंक कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2,80,000। ये हो गया। फिर आपने एक्सपेंसेस पेड किए, हाँ सर, बाय एक्सपेंस कितने पेड करे 4,9250। देखिए इसका कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड तो है नहीं, तो ये ट्रेडिंग पीएनएल में आ जाएगा नीचे। टू ट्रेड एक्सपेंस 49,250। ठीक है, अच्छा मैंने पेड टू क्रेडिटर तो ले लिया था ना, लेट मी चेक। हाँ सर ले तो लिया था, बाय क्रेडिटर और क्रेडिटर में टू बैंक। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आपका पर्सनल एक्सपेंस पेड। आप पर्सनल एक्सपेंस को तो क्या लिखेंगे फिर से, ये तो ड्राइंग करना चाहिए था आपका 25,000। ठीक है, छोटी नहीं पड़ जाए यार। बाय ड्राइंग्स कितना है 25,000 का। फिर है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स,
बाय फिक्स कितने खरीदी। अच्छा देखो हमने ड्राइंग इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा बेटा, है ना। फिक्स एसेट्स आपने ली है, यहां लिख लें टू बैंक, कितने की ली 5,000 रुपीज की, ठीक है। चलिए, नो कैश ट्रांजैक्शन टू प्लेस, गुड्स आर सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रहा है सर। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ हैगा बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं आता नहीं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक फॉर्मूला है जो कहीं ना कहीं काम आ जाता है, पता है कहाँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं तो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, हाँ सर कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 2,60,000। स्टॉक अगर आप देखें, ओपनिंग स्टॉक आपको पता है 50, परचेज आपको पता नहीं है तो छोड़ दो, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई से भी नहीं दे रखे इसमें तो हमने इसको भी छोड़ दिया। क्लोजिंग स्टॉक है 62,500 रुपीज का। ऐसा करने सर क्या होगा, ऐसा करने से ही होगा भैया कि परचेज आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी ना, 1250 इधर जोड़ दो, 2,72,500। ये हमने क्या निकाला सर, ये निकाला हमने परचेज। तो परचेज को ट्रेडिंग में ले चले बेटा, हाँ सर ले चलो, ये रहा बेटा टू परचेज 2,72,500। अब इसमें देखिए मजे की चीज आप समझिए, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 260, आपको जीपी रेट भी दे रखा है। सेल्स निकाल सकते हैं क्या सर, कैसे। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला होता है बेटा आपका सेल्स माइनस जीपी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो है 260, सेल्स का आपको पता नहीं लेकिन आपको जीपी रेट तो पता है। आपको जीपी रेट दिया है कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें 25% ऐड करते हो आप, तो 260 का 25% 130 और उसका हाफ यानी कि 65,000। बेटा 65,000 का जीपीए मेरे पास, तो अगर मैं सेल्स निकालूं 2,60,000 प्लस 65 इट कम्स 3,25,000 रुपीज, ठीक है। देखो कड़ी से कड़ी जुड़ी है ना, चेन टू चेन जुड़ा हुआ है। तो सेल्स को लिखे हम लोग, ये देखो बेटा आपका बाय सेल्स कितना निकाला हमने सेल, ये निकाला था हमने 3,25,000 हमने सेल्स निकाला था, ये लीजिए सर 3,25,000, ठीक है। अच्छा अगर हम जीपी की बात करें तो जीपी तो आप ऑलरेडी निकाल के बेटे 65,000, ये आपका टू जीपी 65,000, तो ये तो ट्रेडिंग तो हो गया खत्म। अब इस जीपी को नीचे ले आए, लो सर बाय जीपी कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है मेरे पास 65,000 आ रहा है, ठीक है। चलिए यहां तक का तो हमारा काम हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें नोट नंबर डाल देता हूं थोड़े से, नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2, ठीक है। ये दोनों नोट हमारे बनाए और अब इन अकाउंट को बैलेंस भी किया जाए धीरे धीरे। देखिए आप समझिए, यहाँ पे आप समझिए एक्चुअल में अगर मैं डेटर अकाउंट की बात करूं तो डेटर अकाउंट की बात करूं तो मेरे पास जो सेल्स है वो सेल्स कितनी आई थी सर, वो आई थी आपके पास 3,25,000। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि कैश सेल का तो कोई रोना है ही नहीं, यहाँ पे टू सेल्स लिख दूं बेटा, मेरे पास आ गई थी नीचे 325। अगर आप सेल्स लिख देंगे तो क्या होगा सर, तो ये होगा कि इसका बैलेंस निकल जाएगा 3,25,000 1,02,500। सर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 87,500, 87,500। ये मैंने कंप्लीट किया मेरा नोट नंबर 3, ठीक है। क्रेडिटर की बात करें, पेमेंट वेमेंट ही है, परचेज भी आपके पास है तो ओपनिंग बैलेंस निकाल लो ना यार। था सर बाय परचेज था तो सही, 2,72,500 हमने सीओजी से निकाला था ना, 2,72,500। तो आपको क्या मिल जाएगा सर, आपको मिल जाएगा ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा 2,80,000 46,000 272,500। ये आ गया बेटा 53,500। कितना आ गया सर 53,500। दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। तो आप इसको यूज में लेंगे, कहाँ यूज में लेंगे सर, आप इसको यूज में लेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो वहां आपकी एक क्रेडिटर भी काम आएगा, ठीक है। हमारा डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, यहां तक तो हम पहुंच गए।
फिर हम एक ये बैंक बैलेंस भी बच रहा है। हाँ सर, बैंक बैलेंस भी बच रहा है। चलिए, तो बैंक बैलेंस में जो ट्रांजेक्शन थे, देखिए सारे ट्रांजेक्शन आ गए आपके, आ तो गए, पर मेरे हिसाब से पहले आप फिक्स एसेट्स को बैलेंस करो। वैसे फिक्स एसेट्स में सेल परचेज तो है, तो बैंक में इफेक्ट तो नहीं आएगा। चलिए, इसको अगर हम बैलेंस करें, तो हम बैलेंस कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को 12,500 माइनस 2,500 माइनस 9,000, 1,000 बच रहा है सर आपके पास। क्या है ये 1,000? अरे कुछ भी नहीं यार, एसेट्स है तो डेप तो लगेगा इसे ना, मैंडेटरी है। सो डेप्रेशन कम्स इन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये डेप्रेशन P&L में भी आएगा। हाँ सर, लो जी, टू डेप्रेसिएशन 1,000। यहां तक हमने कर लिया। ऐसे कितने नोट बना लिए हमने यार? नोट तो बहुत सारे बना लिए, 1 2 3 4 5। नोट नंबर 5 कंप्लीट्स। चलिए, अब हम बैंक बैलेंस की तरफ कदम बढ़ाएं। हाँ सर, कदम बढ़ाओ। 2,80,000, 49,250, 25,500, 30, 50,000, ठीक है। 4,09,250 तो इधर का टोटल आ रहा है, उसमें से माइनस करो 45, 62,500 आ रहा है ओपनिंग बैलेंस। 62,500 दैट कम्स इन ओपनिंग बैलेंस एज अ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये बन गया। नोट नंबर 6 नाम डाल दें। हाँ सर, डाल दो। अब आ जाओ आप मेरे ख्याल से ट्रेडिंग P&L। तो आपका P&L भी मेरे ख्याल से पूरा हो जाना चाहिए। बेटा नेट प्रॉफिट आ रहा है 14,000 का, टू नेट प्रॉफिट 14,000 है ना, दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। चलिए, ये काम भी हो गया हमारा। अब क्या बचा सर? अब बचा हमारे पास बैलेंस शीट। हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास। समझ गए आप क्या कहना चाहता हूं मैं? चलिए, तो अब आप समझिए, आपको बनानी है होमवर्क में ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूं कि मेरे पास मेन शीट है, इसमें आंसर्स मेरे पास प्रोवाइडेड होते हैं क्वेश्चन के साथ, मतलब। तो 26 में आपका है ना ओपनिंग बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो कैपिटल आएगा बैलेंसिंग फिगर में 1,63,000, लिख लो। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल आएगा 1,63,000 रुपीज, नहीं सॉरी 1,63,000 तो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, 1,69,000 आएगा बेटा, है ना। उसको करेक्ट कर लें। ओपनिंग कैपिटल आप बनाएंगे 1 जनवरी को तो 1,69,000 आपका आंसर आएगा। और क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर आप बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल है बेटा 2,09,000, ठीक है। 2,09,000 दैट इज द टोटल ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं अब हम लोग यही वाइंड अप। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल। बाय बाय।